Hello students, good morning. Here I am Priyanka and today we are going to start with chapter 12. Chapter 12 is friction. This is the part 2 video of this chapter. We have already discussed about part 1. In part 1 we have discussed about friction and uses of friction, advantages of friction बोल सकते हैं आप and disadvantages of friction. इन सारे टॉपिक्स को पार्ट 1 में हम लोगों ने कवर किया है. पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे फ्लूइड and fluid frictions. ठीक है, so let's start guys. Firstly we will discuss about fluids. So what is fluids? Fluids क्या है? Gases and liquids. Fluid can show gases and liquids. Gases and liquids को हम fluid बोल सकते हैं. ठीक है, जो आपका gases, जितनी भी आपके सराउंडिंग gases हैं और जो भी liquids हैं उन दोनों के लिए हम एक टर्म को यूज़ कर सकते हैं, that is fluids. ठीक है, fluids, liquid and gases are called fluids. Okay, and these fluids also exert force on friction. जो आपके fluids हैं यानी जो आपका liquid, जैसे water आप देख पा रहे हो, you can see in the figure, यहाँ पर आपका ये liquid है और ये आपका gases है. ठीक है, तो आपके जो liquid and gases होते हैं वो भी frictions को अप्लाई करते हैं, यानी उनमें भी friction exert होता है on the object. उनके अंदर अगर कोई object आ रहा है तो उस पर वो क्या एग्जर्ट करेंगे, फ्रिक्शन को. ठीक है, अगर उनके अपोजिट डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इधर से उनके ऊपर क्या अप्लाई होगा, फ्रिक्शन. ठीक है, तो आप वी कैन से इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हो कि जो भी आपके सराउंडिंग जितने भी लिक्विड्स हैं और गैसेस हैं उनमें भी फ्रिक्शन एग्जर्ट करता है. ओके, अब यहाँ पर एक नया वर्ड आपको देखने को मिलेगा. द न्यू टर्म इज फ्लूइड ड्रैग. फ्लूइड ड्रैग इज ऑल्सो नोन एज फ्लूइड फ्रिक्शन. इसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं. ओके, फ्लूइड ड्रैग, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट बाय फ्लूइड्स. फ्लूइड्स पर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, उसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन या फ्लूइड ड्रैग बोल सकते हैं. सो द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट बाय फ्लूइड्स कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन या फ्लूइड ड्रैग. ठीक है, बात क्लियर हो गई ना. व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू द फ्लूइड, जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव करेगा, चाहे वो लिक्विड हो और चाहे वो गैस हो, जब उसे मूव करेगा सो इट्स सरफेस कम इनटू द कांटेक्ट. तो उन दोनों की सरफेस जो है वो कम्स इन कांटेक्ट. द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट कम इन कांटेक्ट विद द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड. ठीक है, दिस कॉज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. द फ्रिक्शन फोर्स इन ऑब्जेक्ट इन फ्लूइड डिपेंड ऑन द 3 ways. ठीक है, इट इज स्पीड एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जो लिक्विड है, अगर कोई भी लिक्विड आप ले सकते हो, गैस भी, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब उसमें से मूव करेगा तो उनकी जो सरफेसेस हैं वो कांटेक्ट में आएंगी और कांटेक्ट में आएंगी तो उनके बीच क्या क्या एक्सर्ट होगा, फ्रिक्शन. ठीक है, जब फ्रिक्शन एक्सर्ट होगा तो उसको हम बोलेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन या फ्लूइड ड्रैग. ठीक है, तो समझ आ गया ना, फ्लूइड फ्रिक्शन या फ्लूइड ड्रैग क्या है. जो आपके फ्लूइड पर जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको फ्रिक्शन फ्लूइड या फ्लूइड ड्रैग बोल सकते हैं हम. ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें डिपेंड करती हैं इस पर, फ्रिक्शन पर. तो द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन, यानी जो आपका फ्लूइड फ्रिक्शन है या ड्रैग फ्रिक्शन जिसको हम बोलते हैं या फ्लूइड ड्रैग बोलते हैं, वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है. सो इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन अ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विद द रेस्पेक्ट टू फ्लूइड. ठीक, सेकेंड इज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के शेप पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का शेप जैसा होगा उस पर उसी हिसाब से फ्लूइड फ्रिक्शन लगेगा. एंड नेचर ऑफ फ्लूइड. अब नेचर ऑफ फ्लूइड से मतलब है कि फ्लूइड का नेचर कैसा है. जैसे कि फ्लूइड तो कई तरीके के होते हैं, जैसे वाटर भी आपका फ्लूइड है, इथेनॉल भी आपका फ्लूइड है. ठीक है, और आपका ऑयल भी फ्लूइड है. ये सारे फ्लूइड है, पर इन सभी का नेचर क्या है, डिफरेंट है. तो नेचर पर, फ्लूइड के नेचर पर भी डिपेंड करता है कौन सा फ्लूइड, उसकी डेंसिटी क्या है. अगर आपका फ्लूइड बहुत लिक्विड है तो उसमें लेस फ्रिक्शन होगा. ठीक है, फ्लूइड की डेंसिटी बहुत हाई है तो उसमें हाई फ्रिक्शन होगा. ठीक है, तो देख लेते हैं, इसको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करेंगे हम. द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू फ्लूइड, कि हमने अभी बात की ना, इस ऑब्जेक्ट की स्पीड पर डिपेंड करता है कि उस पर किस तरीके का फ्रिक्शन एक्सर्ट करेगा. तो देखिए, मोर इज स्पीड ऑब्जेक्ट तो मोर इज फ्रिक्शन. अगर कीजिए, आप देख पा रहे हो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि स्विमर कैन स्विम. ठीक है,
यहाँ पर एक स्विमर है, वो स्विम कर रहा है, स्विमर इज जस्ट ट्राइंग टू स्विमिंग। यहाँ पर स्विमर जो है स्विमिंग कर रहा है और बहुत फास्ट स्विमिंग कर रहा है। जितनी फास्ट ये स्विमिंग करेगा उतनी ही फास्ट इस पर अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। और इस फ्रिक्शन को ही तो हम बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे इस फ्रिक्शन को हम, फ्लूइड ड्रैग या फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, तो जितनी ऑब्जेक्ट की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उस पर उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड स्लो होगी और स्पीड स्लो है तो फ्रिक्शन भी स्लो होगा सरफेस। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, इट्स डिपेंड ऑन शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे हमने अभी बात की, फर्स्ट हमने बात की स्पीड पर डिपेंड करता है। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत फास्ट है तो उस पर फ्रिक्शन भी उतना ही फास्ट लगेगा। जितने फास्ट मूविंग होगी उतना ही फास्ट अपोजिंग फोर्स होगा। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के शेप की, तो आपने देखा होगा कि जनरली जो भी चीज़ें स्विम करती हैं उनकी बॉडी का शेप कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, दिस शेप इज नेम इज स्ट्रीमलाइन्ड। ओके, स्ट्रीमलाइन, इस शेप को हम स्ट्रीम एक स्पेसिफिक टर्म से बुलाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। ठीक है, तो बॉडी के शेप पर डिपेंड करता है कि उस पर किस तरीके का फ्रिक्शन एक्सर्ट होगा, मोर फ्रिक्शन या लेस फ्रिक्शन। ठीक है, तो द मोर इज सरफेस एरिया। अगर सरफेस, ये शेप क्यों है, क्योंकि अगर शेप स्ट्रीमलाइंड होगा तो उसका सरफेस एरिया कम होगा। ठीक है, अगर सरफेस एरिया कम होगा तो उस पर फ्रिक्शन जो है वो भी कम लगेगा। तो आपका जो ये देख पा रहे होगा ना बोट, तो बोट जो है वो ईजिली मूव कर पाएगी। ऐसे ही फिशेज हैं, उनकी बॉडी का शेप भी स्ट्रीमलाइंड होता है। ऐसे ही वर्ड्स जो हैं उनकी बॉडी का शेप भी स्ट्रीमलाइंड होता है, ताकि उनके ऊपर जो फ्रिक्शन है वो लेस अप्लाई होगा, लेस फ्रिक्शन अप्लाई होगा तो वो ईजिली मूव कर पाएंगी। ठीक है, ताकि क्योंकि उनका अपोजिंग जो फोर्स है वो कम लगेगा। तो मोर इज द सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, मोर इज द फ्रिक्शन। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उस पर फ्रिक्शन भी ज़्यादा लगेगा, सरफेस एरिया कम है तो फ्रिक्शन भी कम लगेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, द नेचर ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड के नेचर पर डिपेंड करता है। अगर फ्लूइड का नेचर डेंस है, सपोज यहाँ पर आप देख पा रहे हो, अगर आप वाटर की बात करो तो वाटर की डेंसिटी कम होगी ना, वाटर बहुत लिक्विड ही होता है। ठीक है, अगर आप बात करो, अगर हम ऑयल की बात करें तो ऑयल डेंस होता है ना, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है ना। तो नेचर ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी अगर ज़्यादा है, मोर डेंसिटी एंड मोर फ्रिक्शन, एंड लेस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड लेस फ्रिक्शन ऑफ। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई ना। अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, यानी आपका जो लिक्विड है वो डेंस है, यानी गाढ़ा है अगर लिक्विड आपका, तो उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। और लिक्विड ही है, अगर कम डेंस है तो उस पर फ्रिक्शन कम लगेगा। सो मोर द पार्टिकल्स आर क्लोजर। अगर डेंस होगा ना तो इसके पार्टिकल्स जो हैं वो पास पास होंगे। अगर पार्टिकल्स पास पास होंगे तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उस पर फ्रिक्शन भी ज़्यादा लगेगा। अगर डेंसिटी कम होगी यानी पार्टिकल्स कैसे होंगे, दूर दूर होंगे, पार्टिकल्स दूर दूर होंगे अगर, तो उस पर फ्रिक्शन भी लेस अप्लाई होगा। ठीक है, यानी लेस आपकी डेंसिटी है, लेस डेंसिटी देन लेस फ्रिक्शन, एंड मोर डेंसिटी मोर फ्रिक्शन। ओके, अब हम बात करेंगे टू रिड्यूस फ्लूइड ड्रैग सर्टेन स्टेप कैन बी टेकन। कौन कौन से स्टेप को लेकर हम जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आर गिवन स्पेशल शेप। जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको स्पेशल शेप देंगे, स्पेशल शेप यानी दैट मीन्स कौन सा शेप, स्ट्रीमलाइन्ड। स्ट्रीमलाइन्ड शेप, अगर आप ऑब्जेक्ट का शेप अगर स्ट्रीमलाइन्ड है तो वो आपके कम एरिया को कवर करेंगे। उनका सरफेस एरिया अगर कम होगा, सरफेस एरिया अगर लेस है, सरफेस एरिया लेस, दैट मीन्स जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इज ऑल्सो लेस। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, ऑब्जेक्ट आर गिवन स्पेशल शेप। ठीक है, सेकेंड, अब हम बात करें कि वाई वर्ड्स एंड फिशेज हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। वर्ड्स को आपने देखा होगा, उनकी बॉडी का शेप भी स्ट्रीमलाइन होता है, फिशेज की बॉडी का शेप भी स्ट्रीमलाइन होता है। तो इनकी बॉडी का शेप स्ट्रीमलाइन क्यों होता है, इनकी बॉडी का शेप स्ट्रीमलाइन क्यों होता है भाई, तो इसलिए होता है दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी इन ऑर्डर टू कम्स इन फ्रिक्शन ऑफर टू देम द फ्लूइड दैट इज एयर एंड वाटर। जब ये फ्लाई करेंगे तो इनके अपोजिंग जो फोर्स है वो भी कम लगेगा, क्योंकि इनका सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया कम है ना। अगर सरफेस एरिया कम होगा तो इसी के लिए इनकी बॉडी का शेप स्ट्रीमलाइनिंग बनाया जाता है, ताकि रिड्यूस द सरफेस एरिया, इनका सरफेस एरिया कम हो जाए। और अगर सरफेस एरिया कम होगा तो उन पर जो फ्रिक्शन अप्लाई है वो भी कम होगा। सो वी नो मोर इज सरफेस एरिया एंड मोर फ्रिक्शन, और लेस सरफेस एरिया दैट मीन्स लेस फ्रिक्शन। अगर सरफेस एरिया कम है तो फ्रिक्शन
फ्रिक्शन भी कम लगेगा और बर्ड्स और फिशेस ईजिली सर्वाइव कर पाएंगे, यानी जो बर्ड्स हैं वो ईजिली फ्लाई कर पाएंगी और आपकी जो फिशेज हैं वो ईजिली स्विम कर पाएंगी। ओके, तो आई होप आप लोगों को फ्लूइड फ्रिक्शन क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।